हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटा को ढेर सारा प्यार। आप सभी लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत है लंच टाइम से, और बिकॉज क्योंकि अभी ओटी चले थे, ओवर टाइम के लिए गए थे आज संडे को भी। तो अभी मैं लंच करके बाहर पे आया हूँ। और आज की मौसम की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। ये देख सकते हैं, बादल छाए हुए हैं चारों ओर। और भाई साहब गमले देखो, मतलब जो क्यारी है ना, छोटी छोटी बिल्कुल इतनी बढ़ा दी गई है यहाँ से उधर तक। और तो एक दूसरी लाइन कई सिर्फ अभी बोया गया है वो, इतना बस। ये देख सकते हैं आप, ये है माल्टे का पौधा, ये अनार हो गया, कड़ी पत्ता, ये भी अनारी, और ये नींबू। तो अभी तो और इतना है बोना, इसमें अभी काम चल ही रहा है। हाँ, तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नए मुद्दे के साथ और एक सच्चाई के साथ। और जो एक बाहर की औरत हमारे पहाड़ के बहनों को बदनाम कर रही थी, स्क्रीनशॉट निकाल के, फेक स्क्रीनशॉट निकाल के इंस्टा में उसकी फेक आईडी और यूट्यूब में उनकी एक फेक जीमेल आईडी बना के लोगों के वीडियो में कमेंट कर रही है, अब तेरे भी स्क्रीनशॉट निकालूंगा। कोई उसके बारे में विरोध में कुछ बोल रहा है ना, तो वो सीधे धमकी दे रही है कि अब तेरे बारे में स्क्रीनशॉट निकालना है। तो वहीं से उसकी चोरी पकड़नी शुरू हुई। और थोड़ा बहुत भी दिमाग होता ना तो ऐसा काम नहीं करती, कम से कम उसके वीडियो में, दूसरे के वीडियो में भी ऐसे कमेंट नहीं करती। तो इसका मतलब है कि ये लोगों की दूसरी आईडी बना के वहाँ पे कमेंट इकट्ठा करना, और एक लड़के की और एक लड़की की फेक आईडी बना के आपस में दोनों के बीच ऐसे बात करना कि जैसे इन दोनों का मतलब कुछ आपस में चल रहा हो। तो वो भाई साहब, ये तो एक्सपीरियंस वाले हैं भाई साहब, ये तो बहुत तगड़े वाले लग रहे हैं मुझे। समझ सकते हो कि एक औरत अब फेम पाने के लिए, अपने यूट्यूब को आगे चलाने के लिए किस हद तक जा रही है, किस हद तक जा सकती है। मैं पहले मैंने आप बोल के बात किया, फिर तुम बोल के, आज तो इतना मन कर रहा है ना कि इस प्रकार की रिस्पेक्ट भी न दूं। लेकिन क्या है, हम पहाड़ के बंदे हैं, तो औरत जैसी भी हो ना, थोड़ा इज्जत आई जाती है। लेकिन गुस्सा भी इतना आ रहा है ना, क्योंकि डराती अपने साइड ही काटते हैं ना, बोलते हैं कि अब यार वो बाहर की है यार, वो उनका समाज, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति सब अलग है। हम पहाड़ों की संस्कृति अलग है, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं चलता है। जो ये सोच रही है ना, दिमाग में इसके ऐसे गोबर भर रहा है कि मतलब फेक आईडी बनाना, इस तरह का पता नहीं इतना खंदा दिमाग कहाँ से लाया होगा इन्होंने कि। और चलो फेक आईडी बना लिया, बात इस तरह से करना, देखो मुझे तो लग रहा है कि इनके पास एक्सपीरियंस से इस तरह बात करते हैं बोल के। नहीं तो हमें और आप कोई करके दिखाओ इनकी तरह बात, फेक आईडी बना के। फेक आईडी क्या, किसी से हम रियल में भी ऐसे बात नहीं कर पाते हैं यार, वो हमें नहीं आता उस चीज़ का। इनको तो फुल एक्सपीरियंस से लग रहा है, देखो बात क्या क्या पता नहीं, बाबू सोना ऐसा कौन बोलता है यार। हमारे पहाड़ों में किसी को बोलते हुए देखा नहीं। इन दोनों के बीच जो स्क्रीनशॉट भेजा था ना, उनको गौर से देखना कि वो दो बंदे के कमेंट किए हुए, कि एक ही बंदे से अलग अलग आईडी से बना के वो एक ही आदमी द्वारा कमेंट किए हुए। लैंग्वेज पकड़ में आ जाती है एक इंसान की लैंग्वेज किसी, जैसे मेरी लैंग्वेज है ना, मैं राइट भी लिखूंगा भी मेरी लैंग्वेज टाइम में लिखूंगा। तो हर किसी की अलग अलग होती है क्वालिटी, देख सकते हैं। और इसकी क्वालिटी ना हर जगह एक जैसी लग रही है, पता है। और इसकी चोरी तो पकड़ी नहीं जानी थी, लेकिन कहते हैं ना, खुद ही करी ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो यही काम इन्होंने भी किया है, इस परी ब्लॉग्स ने, जो रेशमी मलिक है ना, इसने भी यही एक झूठ, मतलब कौन सा झूठ, स्क्रीनशॉट निकालने वाला झूठ निकालने के लिए इतना तमाशा किया कि मेरे घर में एसआई की बेटी हूँ, मेरे घर 50 पुलिस वाले हैं। क्यों? इसको डर था कि भाई मैं तो ऑलरेडी गलत हूँ, इनको डरा के रखती हूँ कि मेरे बारे में कोई वीडियो नहीं बनाएगा। तो हम डरने वाले हैं क्या किसी से? गलत, एक तो खुद गलत तुम करो और ऊपर से धमकी, मैं पुलिस एसआई की बेटी हूँ, मेरे घर में 50 पुलिस वाले हैं। तो क्या तुम समाज के बारे में, हमारे पहाड़ के बारे में कुछ भी बोलोगे और हम डरेंगे? ये तो कहीं से कहीं तक नहीं, कहीं से कहीं तक क्या, कहीं से कहीं तक और कभी भी नहीं डरने वाले हम। और रही बात कि दूसरों को ऐसे बदनाम करके घर परिवार चला रहे हो ना, इसका कोई फायदा नहीं है। और रही बात जो हमारे निंजा भाभी ने ना घाट डाल रखा ना, इसका परिणाम ना बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा तुम लोगों को। जो तुमने ऐसे बदनाम किया ना किसी को, तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ उस भाई को, निंजा भाई के हस्बैंड को, पति को, मतलब कि इतना कुछ
देखने के बाद, सुनने के बाद भी ना, इस ज़माने में ऐसे लोग भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। और कोई उनके जगह कोई और होता है, इन स्क्रीन शॉटे में अगर यकीन कर लेता तो वो क्या कदम उठाता पता है? आज तक क्या क्या हो जाता कि तू ऐसी, और निंजा भाभी से क्या लड़ाई हो जाती, ऐसी है तू, ऐसा करती है, मेरे पीठ पीछे ऐसे बात करती है, मतलब कितनी बात हो जाती, कितनी बात हो जाती। वो तो उन भाई को सैल्यूट करता हूँ यार कि इतना कुछ होने के बाद भी अपने पत्नी का साथ नहीं छोड़ा और अब जो विश्वास पति और पत्नी के बीच होता है ना उसको बनाए रखा। तो भाई साहब आप बहुत ग्रेट हो, बहुत ग्रेट हो। आपके जैसे पति मिलना ना इस टाइम पे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस औरत को ना, इसको तो बहुत एक्सपीरियंस रहा ना ऐसे बात करने का, तभी तो इतने बात की है इन्होंने। 5-6 लाख दिया, लिखना भी था तो था ढंग से लिखती तो 5-6 लाख रुपए कहाँ से आते हैं? क्या कोई सरकारी कर्मचारी हो? सरकारी कर्मचारी है तो एक औरत जो शादीशुदा है, अपनी बहनें, अपनी भाभी, अपनी जो भी है बहन के बराबर, उससे उनसे बात करेगा। थोड़ा दिमाग लगा लेते, कोई भी काम करने से पहले उसके पीछे थोड़ा इतना तो दिमाग लगाते, इतना सा भी दिमाग लगा देना तो ये शायद नहीं करना पड़ता। और इसके सपोर्ट में 1-2 और हैं जो मेरे उसमें कमेंट भी किए थे कि एक ही के बारे में क्यों बोल रहे हो, दोनों के बारे में बोलो। मैं दोनों के बारे में क्या बोलूं? वो औरत जिसने अपने इज्जत बचाने के लिए भगवान तक को गुहार लगाई, क्या उसके बारे में मैं और क्या बोल सकता हूँ? कुछ बोल सकता हूँ? आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना। तो यार हम पहाड़ी हैं, पहले नंबर हम पहले पहाड़ी हैं। पहाड़ियों का प्यार, हम एक दूसरे के दर्द और एक दूसरे की इज्जत हम करना जानते हैं और एक दूसरे का साथ देना भी जानते हैं। और हम पहाड़ी कैसे होते हैं हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए मुझे क्या किसी को यकीन नहीं था कि ये जो स्क्रीन शॉट है वो सही हो सकता है। तो सोच समझ के वीडियो बनाना चाहिए था और सोच समझ के वीडियो बनाना चाहिए था कि मतलब कि मैं पकड़ी जाऊंगी, करूंगी। जो पकड़ना तो चलो हो गया है, हमारी तरफ से तो, इंसानों की तरफ से हो गया है, लेकिन जो भगवान ने घात डाला है ना उसकी सजा तो पूरी भुगतनी पड़ेगी। और भुगतने के लिए हमने अच्छे खासे लोगों को ना फर्श से अर्श तक आते हुए देखा है। भगवान देता पहले सबको है, सब कुछ देता है, लेकिन कर्म खराब करता ना कब चले जाता पता भी नहीं चलता है। अगर यकीन नहीं होता ना कि भगवान होते हैं कि नहीं, तो तुम क्या समझो भगवान क्या होता है? हमारे आना का भी देवभूमि उत्तराखंड, तब बताएंगे भगवान क्या होता है। हम क्या बताएंगे? भगवान खुद तुम्हें बताएंगे क्या होते हैं भगवान। अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, फेम पाने के लिए इस तरह गिरना ना एक घटिया से घटियापन है। और एक मर्द के बारे में भी बोल लिया होता तो कहीं तक हम उसको चले सही भी माना, लेकिन तुमने एक औरत होकर एक औरत के बारे में इतना कुछ सोचा समझा, और इतना घटिया काम है, इतना घटिया काम है ना। और उनके सपोर्ट में एक कुछ नहीं है, 2-4 कमेंट आते हैं उनके जैसे आते हैं, उनके वो भी उत्तराखंड के नहीं है। बोलती है उत्तराखंड वाले मुझे प्यार करते हैं, उत्तराखंड वाले नहीं है, बाहर के वो। तो अगला कदम उठाने से पहले कुछ सोच समझ लेना, तब वीडियो बनाना। तो दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।